हेलो, गुड इवनिंग। बहुत लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि घबराहट या एंजाइटी बहुत कॉमन है, या एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको कॉन्स्टेंटली दवाई लेनी पड़ेगी। या अगर आपको व्याकुलता है तो वही एंजाइटी है। एंजाइटी कोई नया शब्द नहीं है, या ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। कंसर्न और एंजाइटी में क्या फ़र्क है, या एंजाइटी क्या होती है, इस बारे में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि एंजाइटी और कंसर्न दोनों में क्या फ़र्क है। क्या एंजाइटी होना नॉर्मल है, किस तरह की एंजाइटी नॉर्मल है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस के आंसर लेकर मैं आपसे जुड़ गई हूँ। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। बहुत से ऐसे एंशियस क्लाइंट्स हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक नेचर है, एक बिहेवियर है जिसे हम कहते हैं कंसर्न दिखाना या चिंतित होना। जैसे मान लीजिए आपको पता चलता है कि कोई बाहर जा रहा है, तो आपको हो सकता है चिंता हो कि वो ठीक से पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, और ठीक से पहुंच जाए, टाइम से पहुंच जाए। बड़े लोगों को यूजुअली चिंता रहती है, ये बहुत नॉर्मल है। पर अगर आपको लगता है कि वो चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप कॉन्स्टेंटली ये पूछते रहते हैं, पहुंचा नहीं पहुंचा, कहाँ है, उसे फ़ोन करो, नहीं पहुंचेगा, आप उसके लिए चिंता ले रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, आपको नींद आने में दिक्कत आ रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, और जब तक वो न्यूज़ नहीं आती आपके अंदर की बहुत सारे चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारे विचार आते रहते हैं, आपको बिल्कुल ही शांति नहीं मिलती है, हाथ पैर काँपने लगते हैं, सुन्न हो जाते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है, अंदर से ऐसा लगेगा जैसे हिम्मत जा रही है, या ऐसा लगता है कि अंदर 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 कुछ कांप रहा है, कुछ चल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। कंसर्न रहना या किसी के लिए चिंतित रहना या व्याकुल होना कॉमन है, ये कॉमन बिहेवियर है। लेकिन अगर इसकी अति है तो समझिए कि आप एंजाइटी के स्टेट में जा रहे हैं। एंजाइटी एक ऐसा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है ना, दूसरे आदमी को समझ नहीं आता। अगर आप अभी बैठ के मुझे बोलेंगे कि मुझे घबराहट हो रही है, तो शायद कोई और आपके चेहरे को पढ़ के ये बोले कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा आपको कुछ है, आप सिर्फ वहम कर रहे हो। या ऐसा नहीं है। एंजाइटी जिसे होता है उसे पता चलता है। इट इज़ समथिंग दैट गोज़ फ्रॉम इनसाइड। दूसरे इंसान को ऐसा ज़रूर लग सकता है, आपके आसपास वाले लोगों को, कि तू जानबूझ के ऐसा कर रही है, या तुझे सिर्फ वहम हो रहा है, या यू नीड रेस्ट, तू सो जा, तू आराम कर ले, कुछ ऐसा घबराहट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, चल उठ, चल काम कर। दिस इज़ समथिंग दैट डजंट वर्क। एंजाइटी हैपन्स फ्रॉम इनसाइड। घबराहट जैसे होती है उसे ही पता चलता है। दूसरा, घबराहट और कंसर्न नॉर्मल भी होता है। देखिए, अगर मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो उस समय के लिए मुझे घबराहट होना नॉर्मल है। अगर मुझे घबराहट नहीं होगी तो मैं अपने आप को बेटर प्रिपेयर कैसे करूँगी। अगर मुझे किसी चीज़ का थोड़ा सा फियर नहीं होगा तो मैं उसके लिए अपने आप को रेडी कैसे करूँगी। कभी कभार एंजाइटी होना बहुत बेहतर है। जैसे आपका कोई कंपटीशन शुरू हो रहा है और उससे पहले आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं ताकि मैं एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकूं, मैं एक अच्छे स्केल पे आ सकूं। आपके घर से कोई बहुत दूर ट्रैवल कर रहा है, पहली बार कोरोना में निकला है, एयरप्लेन पे जा रहा है, तो नॉर्मल घबराहट होना या उसके बारे में चिंता लेना या थोड़ा सा कंसर्न होना इज़ गुड। दैट स्टेट्स दैट यू लव द पर्सन एंड देयर इज़ अ फियर अटैच टू दैट। बट अगर आपको लग रहा है वो आपकी नींद, आपकी भूख, आपकी प्रेजेंट को, आपकी एफिशिएंसी को, आपके काम को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है कि अब आपके वो शारीरिक सिम्टम्स में आ रहा है, आपको कमर दर्द रहने लगी है, आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आप जो घर के काम पहले कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, शरीर में हिम्मत नहीं बचती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा लगता है, और हमेशा हाथ पैर ठंडे रहेंगे और अकेला रहने का मन करता है, या बार बार किसी से पूछ के तसल्ली
दवाई लेने का मन करता है, ये हो जाएगा ना, ये ठीक है ना, ये ठीक चल रहा है, तो समझ लीजिए कि आप एंजाइटी से ग्रसित हो सकते हैं। एक और मिथ जो सोसाइटी में एंजाइटी को लेकर है कि एंजाइटीज़ हो जाएगी तो मैं मर जाऊँगा। एंजाइटी इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आपको लगता है ना, बहुत से क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो एंजाइटी के लिए हॉस्पिटल भागते हैं, फिर वहाँ जाके अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कराएंगे या डॉक्टर से बोलेंगे या बीपी चेक कराएंगे। कभी कभार घबराहट का किसी भी तरह के मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। लोग MRI, ECG, EEG ना जाने क्या क्या करा लेते हैं और उसके बाद वो सिर्फ नॉर्मल आती है और क्लाइंट को फिर भी कॉन्स्टेंटली फील होता रहता है कि मुझे घबराहट है। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन। मे बी मेडिकल रिपोर्ट्स विल नॉट डिमार्केट एनीथिंग और वो तुम्हारे अंदर सब कुछ हो रहा है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर एंजाइटी, गो फॉर गुड थेरेपीज, गो फॉर गुड मेडिकेशंस। एंजाइटी होना कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर यह आपको इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी फिजिकल बॉडी, आपके आसपास के लाइफस्टाइल, आपके दिन का शेड्यूल, हर चीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और घबराहट शुरू हो जाती है, तो सही समय है कि आप हेल्प लें, किसी से बात करें। गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, गो टू अ साइकेट्रिस्ट। दवाइयाँ कितने समय चलेंगी या दवाई बीच में छोड़ सकते हैं या दवाई लेने के बाद ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एंजाइटी का लेवल ज़्यादा है तो आपको साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट दोनों बताएंगे कि देखिए अब आपको दवाई की ज़रूरत है, इतना समय खानी है। अपनी तरफ से डॉक्टर के बताए हुए शेड्यूल को पूरा फॉलो करें। अगर आप थेरेपीज़ के लिए जा रहे हैं तो थेरेपीज़ को प्रॉपर्ली कंप्लीट करें। अपने खुद का साथी बने इस प्रॉब्लम से बाहर आने में, और ये प्रॉब्लम डेफिनेटली परमानेंटली क्योरेबल है। अगर आप सही ट्रीटमेंट सही डॉक्टर से मिल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम से आप डेफिनेटली बाहर आ सकते हैं। ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे और से बहुत सारे वीडियोस लेकर मैं आपसे जुड़ती रहूँगी। बहुत अच्छी और जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं, कोई भी और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूँ, कमेंट सेक्शन पे जाइए, अपने टॉपिक्स लिख के अपनी क्वेरीज़ हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत से ऐसे आपके कंसर्न्स और वीडियोज़ लेकर मैं आपसे जुड़ती रहूँगी। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।